सेफ बेट इन द मार्केट। आईटी सेक्टर को कभी इसी नाम से जाना जाता था। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के हिसाब से 2025 तक ग्लोबल आईटी मार्केट 850 लाख करोड़ तक है। ग्लोबल एआई मार्केट इसी टाइम में लगभग 35 लाख सीआर के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है और अब स्टोरी चेंज हो रही है। इंडिया ग्लोबल आईटी सप्लाई चेन का बैकबोन है, लेकिन एआई मार्केट अभी कंपैरेटिवली 6% पर ही है, अराउंड 2 लाख करोड़। मार्केट भी सिग्नल दे रहा है। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी आईटी 20% डाउन था, जबकि निफ्टी 50 12% अप। ग्रोथ स्टोरी देखें तो इंडिया का ग्रोथ रेट भी 38% सीएजीआर के साथ 29 से 30 लाख सीआर के लेवल तक पहुंचने का प्रोजेक्शन है इन द नेक्स्ट 7 इयर्स। रिस्पॉन्स भी आया है। लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज रीस्किल्ड, $1 बिलियन एआई कमिटमेंट्स और शिफ्ट फ्रॉम बिलिंग आवर्स टू डिलीवरिंग आउटकम्स। अब असली सवाल ये है, एआई के इस नए फेज में जीतेगा कौन? हमने 2 कंपनीज फिल्टर किए हैं जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से आगे बढ़कर एआई को एक्चुअल रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, नंबर्स के साथ। चलिए इसको डीकोड करते हैं। पहला, मॉब एवेन्यू एआई टेक लिमिटेड। ये एक डिजिटल फर्स्ट माइक्रो कैप एड टेक कंपनी है जो एआई पावर्ड एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करती है। अब ये पैसा कैसे बनाते हैं? इसका कोर मॉडल आउटकम बेस्ड है, मतलब ये सिर्फ एड्स दिखाने के पैसे नहीं लेते, बल्कि लीड्स, इंस्टॉल्स या परचेसेस जैसे मेजरेबल रिजल्ट्स पर चार्ज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए, इंडिया का टोटल एडवर्टाइजिंग मार्केट करीब 1.1 लाख सीआर का है, जिसमें डिजिटल एड का शेयर 59,000 सीआर यानी कि 44% है एज ऑफ 25। लास्ट 12 मंथ्स के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पूल के हिसाब से इसका मार्केट शेयर रफली 0.2 से 0.3% के आसपास बनता है, जो ऑफ कोर्स छोटा है पर ग्रोइंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। कंपनी 150 प्लस क्लाइंट सर्व करती है, मेनली डिजिटल नेटिव बिजनेसेस जैसे क्विक कॉमर्स, फिनटेक और इवन कंज्यूमर ब्रांड्स। अब एआई का रोल समझिए। प्लेटफॉर्म एआई लेड प्रोग्रामेटिक एड्स के थ्रू अवेयरनेस से लेके एक्विजिशन और एक्टिवेशन तक पूरा कस्टमर फनल हैंडल करता है। रोज 100 करोड़ से ज्यादा डेटा सिग्नल्स प्रोसेस करके प्रिसाइज टारगेटिंग करता है, बेसिकली डेटा को डिसीजंस में कन्वर्ट करता है। क्वार्टर 3 में कंपनी का 92% रेवेन्यू आउटकम लिंक था, पिछले क्वार्टर के 90% से भी ज्यादा। मतलब मेजॉरिटी रेवेन्यू एआई प्लेटफॉर्म से आता है, जहां पेमेंट इंप्रेशंस पर नहीं बल्कि रियल रिजल्ट्स हैं। ये रहे स्क्रीन पे इनके कुछ टूल्स। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। प्लेटफॉर्म वाइज एग्जैक्ट रेवेन्यू ब्रेकअप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है और फाइनेंशियल ईयर 25 नंबर्स को फाइनेंशियल ईयर 24 से डायरेक्टली कंपेयर करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एजुकेशन रिटेल मॉडल से शिफ्ट होके अब प्योर डिजिटल एड टेक बन चुकी है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के बाद पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। नजर डालते हैं कुछ नंबर्स पे दिसंबर 25 को देखते हुए। सबसे पहले सेल्स जो 67% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 55 करोड़ हुई। रेवेन्यू का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स मल्टीप्लाइड बाय रेवेन्यू पर आउटकम यानी कि आरपीओ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों मैट्रिक्स इंप्रूव हुए। जैसे पर आउटकम का रेवेन्यू क्वार्टर 2 के 45.89 से बढ़कर क्वार्टर 3 में 47.45 हो गया। मतलब कंपनी हर बढ़ते आउटकम से ज्यादा कमा भी रही है। कॉस्ट साइड पे देखें तो मेजर आईटी एक्सपेंस जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट एब्सोल्यूट टर्म्स में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, लेकिन रेवेन्यू फास्टर ग्रो होने की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट टू रेवेन्यू रेशियो 20.14% से गिरकर 12.41% हो गया। 773 बीपीएस का शार्प इंप्रूवमेंट, जो एफिशिएंसी गेन दिखाता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिखा। ऑपरेटिंग मार्जिन 478 बीपीएस इंप्रूव होके 22.2% तक पहुंच गई और नेट मार्जिन 268 बीपीएस एक्सपैंड होके 13.8% हो गया। अब बात करते हैं कुछ की मेट्रिक्स की। सबसे पहले कंपनी पर लॉन्ग टर्म डेट ऑलमोस्ट 0 है। इसका सिंपल मतलब है कोई हैवी इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रिक्ट बैंक कोवेनेंस का रिस्क नहीं, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो टीटीएम बेसिस पे रफली 11x है। इसका मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को 11 टाइम्स कवर कर सकती है। साउंड्स कंफर्टेबल, राइट? ये हुई बात नंबर्स की। अब थोड़ा फ्यूचर और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लुक एट इट दिस वे, इंडिया का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट 25 में रफली 59,000 सीआर तक पहुंच गया, अराउंड 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। इंडस्ट्री प्रोजेक्शंस के हिसाब से ये साल 2023 तक 1,42,000 करोड़ तक जा सकता है, रफली 19% का सीएजीआर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। जब इंडस्ट्री इंडिया में 19% से ग्रो कर रही है, मॉब एवेन्यू 30% एनुअल ग्रोथ टारगेट कर रहा है, अलॉन्ग विद 20% प्लस एबिटा मार्जिन। बट इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, हर क्वार्टर एक नया इंटरनेशनल मार्केट लॉन्च करना। सुनने में अग्रेसिव लगता है, बट अब थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है। रिस्क को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन, स्टॉक अराउंड 96x अर्निंग्स और
88x बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट ने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अज्यूम कर ली है। एक डिटोर लेकर एग्जांपल देखिए। E2E नेटवर्क्स एक टाइम पे 250x PE पे ट्रेड कर रहा था। नैरेटिव स्ट्रॉन्ग था। कंपनी ने पहले स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिलीवर किए थे। 3 साल में सेल्स लगभग 47% CAGR और प्रॉफिट्स लगभग 95% CAGR से ग्रो हुए। लेकिन उसके बाद लगातार 3 क्वार्टर्स लॉसेस रिपोर्ट हुए और वहां से मल्टीपल का ग्रेजुअल डीरेटिंग शुरू हो गया। लेसन सिंपल है, हाई ग्रोथ स्पेस में होना इनफ नहीं होता। जब वैल्यूएशन स्काई हाई हो, मार्जिन फॉर एरर बहुत कम रह जाता है। इसलिए अगर ये स्टॉक वॉच लिस्ट में है तो सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ मत देखिए, प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी और कैश कन्वर्जन पर भी इक्वल फोकस रखिए। दूसरा कंसर्न है कैश कन्वर्जन। डेट डेज लगभग 367 डेज के हैं। मतलब पैसा आने में ऑलमोस्ट 1 साल लग रहा है, जिससे CFO पर प्रेशर आता है। P&L पर भी प्रॉफिट दिख सकता है, लेकिन अगर कैश टाइमली ना आए तो ग्रोथ फेज में लिक्विडिटी स्ट्रेस में आ सकती है। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट सस्टेनेबिलिटी और कैश फ्लो को भी क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी है। दूसरी कंपनी है कोफॉर्ज। कोफॉर्ज एक ग्लोबल डिजिटल सर्विसेज कंपनी है जो AI, क्लाउड, डेटा और ऑटोमेशन के थ्रू क्लाइंट्स के बिजनेस को अपग्रेड करती है, लेकिन सब जगह हाथ नहीं डालती। सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में डीप फोकस रखती है। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? चलिए समझते हैं। इंस्टेड ऑफ अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन, एक क्विक एग्जांपल समझिए। ट्रैवल सेगमेंट में एयरलाइंस के लिए टिकटिंग से लेकर डॉक्यूमेंट माइग्रेशन तक काफी प्रोसेसेस ऑटोमेट किए जा रहे हैं। बैंकिंग साइड पे एग्जांपल लें तो मेन लोन प्रोसेसिंग, KYC और कंप्लायंस जैसे रेपिटेटिव काम AI हैंडल करता है, जहां मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस चेक करने के बजाय इनका टूल सस्पिशियस पैटर्न्स और हिडन मनी फ्लोज भी डिटेक्ट करता है। बाकी वर्टिकल्स और उनका रेवेन्यू मिक्स भी क्लियरली डिफाइंड है इन द टेबल। अब असली कहानी AI। कोफॉर्ज अपने AI लेड इंजीनियरिंग, डेटा और क्लाउड को एक कंबाइंड ग्रोथ इंजन बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 27 तक इसका टारगेट लगभग 18,000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू का है। इसमें से अराउंड 11,000 करोड़ AI लेड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से आने का प्लान है, 2,500 करोड़ डेटा इंजीनियरिंग से और बाकी क्लाउड सर्विसेज से, जो AI का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये कांस्टेंट करेंसी में लगभग 18% CAGR ग्रोथ दिखाता है। मतलब कंपनी क्लियरली ट्रेडिशनल IT सर्विसेज से AI फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनने की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसका मॉडल मैनेज सर्विसेज और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड है, इसीलिए रिपीट बिजनेस रेट 94% है, हाईएस्ट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। साउंड्स बिग। अब सवाल ये है, ये AI और स्ट्रैटेजी शिफ्ट एक्चुअल नंबर्स में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है? चलिए नंबर्स देखते हैं। लास्ट 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 23% रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 7%। मतलब प्रॉफिट उस पेस को मैच नहीं कर पाया। क्यों? 2 बड़े रीजंस हैं। पहला है ऑपरेटिंग मार्जिन्स पे प्रेशर। कंपनी ने लीगल और प्रोफेशनल फीस पर ज्यादा खर्चा किया, इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग और इंटीग्रेशन रिलेटेड कॉस्ट। ये हमें अदर एक्सपेंसेस के बढ़ते शेयर पे दिखता है। दूसरा, टैक्सेस। इफेक्टिव टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर 22 में 17% था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक 26% हो गया। इसकी वजह है कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स के टैक्स बेनिफिट्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता टैक्स बर्डन नॉर्मल कॉर्पोरेट लेवल के आसपास आने लगा। नेचुरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो गई। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट, लास्ट 12 महीनों के बेसिस पे पिक्चर चेंज हो रही है। मार्च 25 के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग और नेट मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। कैसे? थैंक्स टू AI प्लस एक्विजिशंस। जैसे सिग्निटी का एग्जांपल ले लीजिए। AI बेस्ड टेस्टिंग टूल्स इंटीग्रेट करने के बाद EBITDA मार्जिन 11 से 12% से जंप करके 17% तक पहुंच गया सिर्फ 3 क्वार्टर्स में। मतलब अब AI सिर्फ नैरेटिव नहीं है, डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को पुश कर रहा है। चलिए दिसंबर 25 का स्नैपशॉट देखते हैं। सेल्स 29% बढ़कर 4,188 CR हो गई, जबकि एक्सपेंसेस सिर्फ 22% बढ़े। क्लियर ऑपरेटिंग लेवरेज। ग्रोथ भी ब्रॉड बेस्ड थी। ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट 53% ग्रो हुआ और इमर्जिंग वर्टिकल्स, हेल्थ केयर और हाई टेक ऑलमोस्ट 57% जंप किए। वहीं कॉस्ट साइड में एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू के कंपैरिजन में इसका रेशियो 441 BPS गिरकर 55.7% हो गया। मतलब एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। रिजल्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68% जंप करके 730 CR हो गया और OPM 17.4% तक एक्सपैंड हुआ। पर ट्विस्ट नॉन ऑपरेटिंग साइड से आया। अदर इनकम नेगेटिव रही और 147 CR का एक्सेप्शनल लॉस बुक हुआ, जो रेगुलेटरी चेंज और M&A रिलेटेड वन टाइम कॉस्ट का मिक्स था। इसी वजह से स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद नेट प्रॉफिट सिर्फ 16% ग्रो हुआ। ये हुआ P&L। अब थोड़ा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे नजर डालते हैं। सबसे पहले
AI impact. Coforge के Quasar AI प्लेटफॉर्म के क्लाइंट यूज केसेस काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहे हैं। बैंकिंग में मैनुअल कंप्लायंस वर्कलोड 80% तक रिड्यूस हुआ। ट्रैवल सेगमेंट में टिकट वॉल्यूम 60% कम हुए थ्रू AI सेल्फ सर्विस। इंश्योरेंस में सबमिशन इनटेक टाइम 66% कट along with other metrics that you can see on the table. ऑर्डर इनटेक भी स्टेडी ग्रो हो रहा है। Q3 में 5,377 CR और एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक 15,568 CR तक पहुंच गई, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के टोटल रेवेन्यू से लगभग 26% ज्यादा है। आईटी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके एम्प्लॉइज। इनका एट्रिशन रेट भी देखें तो वो इंप्रूव होके 10.9% आ गया और रेवेन्यू पर बिलेबल एम्प्लॉय भी कंसिस्टेंटली राइज कर रहा है। मतलब प्रोडक्टिविटी मिक्स बेटर हो रहा है। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कंट्रोल है। टॉप 5 क्लाइंट्स लगभग 21%, टॉप 10 लगभग 31%। डाइवर्सिफिकेशन इंप्रूव हो रही है और टोटल क्लाइंट्स 245 तक बढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज भी 13.7x है, मतलब डेट सर्विसिंग कंफर्टेबली मैनेजेबल है। वैल्यूएशन फ्रंट पे स्टॉक 36.5x पी पे ट्रेड कर रहा है, सेक्टर मीडियन से थोड़ा प्रीमियम। EV बाय EBITDA लगभग 17.4x और प्राइस टू सेल्स 3x, रफली सेक्टर के आसपास है। मैनेजमेंट ने Q4 के लिए 15% EBIT का प्लान रीआइटरेट किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 के 14% EBIT गाइडेंस को सपोर्ट करता है। Q3 में EBIT मार्जिन 13.4% था, तो इंप्रूवमेंट ट्रैजेक्टरी विजिबल है। बट इतने नंबर्स के बाद रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। पहला कंसर्न है बैंकिंग और इंश्योरेंस का स्लो डाउन। ये दोनों मिलकर 40% रेवेन्यू मिक्स बनाते हैं और रीसेंट क्वार्टर्स में इनका ग्रोथ रिलेटिवली सॉफ्ट रहा है विद क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन। सेम वे यूरोप और मिडिल ईस्ट से 28.5% रेवेन्यू आ, लेकिन Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में सिर्फ 5.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। अगर यहाँ डिमांड रिवाइव नहीं होती तो ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम स्लो हो सकता है। अगला रिस्क आता है वैल्यूएशन पे। स्टॉक अभी 36x पी पर ट्रेड कर रहा है और पीईजी रेशियो इंडस्ट्री मीडियन से लगभग 7x है, जहां पिछले 3 साल का प्रॉफिट CAGR सिर्फ 7% रहा है। जो लोग इसे वॉच लिस्ट में रख रहे हैं उन्हें अर्निंग्स मोमेंटम और मार्जिन डिलीवरी पे क्लोजली नजर रखनी चाहिए। और इसी के साथ वीडियो यहीं पे हम रैप करते हैं। कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से इंडिया के चेंजिंग AI IT लैंडस्केप में कौन सी कंपनी बेटर पोजीशन लगती है आपको। याद रहे ये सिर्फ एनालिसिस है, कोई रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.